नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में बीजेपी नेता कर रहे हैट्रिक का दावा। प्रभारी सौरभ बहुगुणा बोले, सभी 5 सीट जीतेंगे। 19 अप्रैल को हुआ था मतदान। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में धू-धू कर जल रहे जंगल। वन विभाग आग बुझाने में नाकाम हुई साबित। धुएं से गांव के लोगों को हो रही परेशानी। तो वहीं चमोली में कई हेक्टेयर जंगल जलकर राख। चारधाम यात्रा के लिए तैयारी तेज। चुनाव से फ्री होकर यात्रा की तैयारी में जुटे विभाग। 10 मई से होगी यात्रा की शुरुआत। पिथौरागढ़ में शादी से लौटते समय हादसा। वाहन खाई में गिरने से 4 की मौत। मृतकों में 2 भाई बताए जा रहे। अस्पताल में करवाया गया भर्ती। और उत्तराखंड की चोटियों पर बर्फबारी और बारिश। ऊंचाई वाले क्षेत्र में फिर महसूस होने लगी ठंड। वहीं राजधानी में टूटा गर्मी का 9 साल का रिकॉर्ड। और अब खबरें विस्तार से। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अपनी उस रोने वाली वीडियो पर प्रतिक्रिया दी जिसमें वो पौड़ी लोकसभा सीट से भाजपा अनिल बलूनी के लिए वोट मांग रहे थे। उन्होंने कहा कि जब जोशीमठ में आपदा आई थी तब उन्होंने अनिल बलूनी से जोशीमठ के लिए मदद मांगी और नतीजा ये रहा कि पीएम नरेंद्र मोदी जोशीमठ आपदा की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। इसीलिए उन्होंने भावनात्मक रूप से जोशीमठ की जनता से अपील की थी। अब इसको लेकर महेंद्र भट्ट ने कहा कि भले ही कांग्रेस उस वीडियो का कुछ दूसरा मतलब निकाले, लेकिन मैं उस जनसभा में रोया। लेकिन 4 जून के बाद कांग्रेस रोते हुए नजर आएगी। वहीं महेंद्र भट्ट के इस बयान पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने तीखा प्रहार किया और कहा कि राजनीतिक स्तर में जो गिरावट आई है उसका जीता जागता उदाहरण भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का ये बयान है। राष्ट्र नेता है, दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री से हों, गृह मंत्री जी हों, इन सब को अगर 24 आवर्स के लिए जोशीमठ के लिए अगर उनके द्वारा उनको कन्विंस किया गया तो ये पक्ष था। और ऐसे व्यक्ति के लिए मत मांगना ये मेरा अधिकार था। इसलिए मैं शब्दों को बयां करते करते भाव उस रूप में आता है कि जिस व्यक्ति अनिल बलूनी ने आपदा काल में जिस प्रकार का सहयोग किया हो उसके प्रति जनता की एक सौहार्द मानसिकता रहनी चाहिए। उसको कांग्रेस के लोगों ने दूसरे अर्थों में निकाला है। अब सच्चाई है कि हम तो उस दिन रोए, ये 4 जून के बाद रोएंगे। राजनीति में लोग कई बार ऐसे बयान दे देते हैं कि जो मैं समझता हूँ कदापि उचित नहीं है। अरे लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हम चुनाव लड़ते हैं, चुनाव हम जीतते भी हैं हारते भी हैं, लेकिन ऐसे बयान मैंने कभी किसी राजनीतिक व्यक्ति के मुंह से सुने नहीं। और एक पार्टी का अध्यक्ष अगर इस तरीके के बयान दे, अरे आप क्या लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है? अगर लोकतंत्र पर विश्वास है तो हार जीत एक सिक्के के 2 पहलू हैं। और जब आप लोग हारे तो हमने तो कभी इस तरह की बात नहीं कही। हम इतने साल सत्ता में रहे तो हमने कभी ऐसी बात नहीं कही। अल्मोड़ा और नैनीताल लोकसभा सीट के लिए बीजेपी द्वारा प्रभारी नियुक्त किए गए सौरभ बहुगुणा ने दावा किया कि सभी 5 लोकसभा सीट पर बीजेपी हैट्रिक लगाएगी। और इसी क्रम में प्रभारी सौरभ बहुगुणा ने कहा कि अल्मोड़ा और नैनीताल लोकसभा सीट पर अच्छे खासे मार्जिन से बीजेपी के प्रत्याशी विजय हासिल करेंगे। साथ ही सौरभ बहुगुणा ने जनता का आभार जताते हुए कहा कि बड़े पैमाने पर शादी होने के बावजूद भी लोग घरों से वोट देने के लिए निकले। भारत के सबसे बड़े पर्व में जो हमारे लोकसभा का चुनाव है उसमें उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। समस्याएं होने के बाद भी लोगों ने वोट डालने गए कि बहुत हो गया, शादियों का पर्व था, बहुत गेहूँ कटाई का पर्व चल रहा था, हमारे यहाँ नवरात्रि का पर्व चल रहा था, उसके बाद भी वोटर जो जिस तरीके से बाहर है उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। 5 सीटों की आपने बात कही, 5 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ जीतेगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। जो 2 लोकसभा की सीट मेरी जिम्मेदारी में कुमाऊँ का क्लस्टर का प्रभारी के रूप में मुझको दी गई थी, नैनीताल और पंचनगर लोकसभा सीट और अल्मोड़ा लोकसभा सीट।
उसमें भी जो रुझान हमने देखने को आया है, बहुत अच्छी तरीके से दोनों सीटें जीतेंगी। रुड़की के एक निजी बैंकेट हॉल में बॉलीवुड एक्टर फिल्म स्टार राहुल रॉय एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां राहुल रॉय की झलक पाने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान राहुल रॉय ने लोगों के साथ सेल्फी भी खिंचवाई और अपनी मशहूर फिल्म आशिकी के मशहूर गीत के बोल भी गुनगुनाए। आपको बता दें कि रुड़की में एक निजी कार्यक्रम के दौरान बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता राहुल रॉय पहुंचे, जहां राहुल रॉय की एक झलक पाने के लिए उनके प्रशंसकों की भीड़ उमड़ी और राहुल रॉय के साथ फोटो खिंचवाने के लिए लोग अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। इस दौरान लोगों के कहने पर राहुल रॉय ने मंच से अपने फिल्म के गाने भी गुनगुनाए। उत्तराखंड के जंगलों में पिछले कुछ दिनों से आग लगातार धधक रही है, जिससे वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचा। कर्णप्रयाग में गौचर के सामने सारी गांव के जंगलों में शनिवार देर रात से आग लगी है। आग के चलते कई हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो गए, तो वहीं रविवार को जंगल में आग की 22 घटनाएं सामने आई। इसे मिलाकर वनाग्नि की घटनाएं अब बढ़कर 373 हो गई है। आग से पहाड़ धुआं हो रहे हैं। राज्य में गर्मी तेज होने के साथ ही जंगल की आग के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। शनिवार को वनाग्नि की 10 घटनाएं हुई, जो रविवार को बढ़कर 22 हो गई। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक कुछ जगहों पर आग काबू में नहीं आ पा रही। वन विभाग के कर्मचारी स्थानीय ग्रामीणों के साथ मिलकर परंपरागत तरीके से आग पर काबू करने के प्रयास में जुटे हुए हैं। उत्तराखंड में ऊंचाई वाले क्षेत्र में लगातार एक सप्ताह का वक्त बीत चुका है और मौसम लगातार तूफान और बारिश का बना हुआ है, जिससे कि ऊंचाई वाले क्षेत्र में फिर से ठंड महसूस की जा रही है। मौसम विभाग ने भी ऊंचाई वाले क्षेत्र में जमकर बारिश का अनुमान जाहिर किया। बता दें कि उत्तराखंड में ऊंचाई वाले क्षेत्र में लगातार एक सप्ताह का वक्त बीत चुका है और मौसम लगातार तूफान और बारिश का बना हुआ है, जिससे कि ऊंचाई वाले क्षेत्र में फिर से ठंड महसूस की जा रही है। मौसम विभाग ने भी ऊंचाई वाले क्षेत्र में जमकर बारिश का अनुमान जाहिर किया। जोशीमठ प्रखंड के अंतर्गत आने वाला सेलंग गांव में हर साल की तरह इस साल भी रम्माण मेले का आयोजन किया गया। बता दें कि ये रम्माण मेला हर साल वैशाख के पवित्र महीने में ग्रामीणों के द्वारा अपने गांव में किया जाता है। रम्माण मेले को देखने के लिए हर साल सैकड़ों की तादाद में लोग दूर दूर से पहुंचते हैं और रम्माण मेले का भरपूर आनंद प्राप्त करते हैं। इस रम्माण मेले में खासकर 18 ताल और साथ में 18 पात्रों का नृत्य किया जाता है। मेले के दौरान भगवान क्षेत्रपाल भूमियाल देवता द्वारा पूरे ग्राम का भ्रमण किया जाता है। इसके बाद भगवान क्षेत्रपाल भूमियाल देवता मेले में पहुंचकर सभी भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। बड़ी बात तो यह है कि रम्माण मेला हर साल भगवान बद्री विशाल जी के धाम के कपाट खुलने से पहले सेलंग में किया जाता है। लगभग सदियों से यहाँ पे चला आ रहा है और रम्माण मेला हमारे यहाँ पे सदियों से चला आ रहा है और उसमें बहुत सारे नाटक, नृत्य, मुखारी और माल इत्यादि का प्रोग्राम दिखाया जाता है। और ये हम लगभग 3 बजे शुरू करके शाम को 4-5 बजे संपन्न करते हैं। लास्ट में नरसिंह देवता का जो अवतार होता है, बुखारा जिसको बोलते हैं हम लोग यहाँ साधारण भाषा में, अंतिम समय में उसका नृत्य
दिखाते हैं। उससे पहले यहाँ पे ईश्वर देवता, गणेश देवता और खानारा का मुखारा इत्यादि बहुत सारे प्रोग्राम बीच बीच में होते रहते हैं और दिखाते रहते हैं। ये हमारी लगभग कई वर्षों से परंपराएं हैं। पिथौरागढ़ में इन दिनों गर्मी के साथ जंगल भी धू-धू कर जल रहे हैं। जंगलों में आग लगने से वनस्पतियों को नुकसान पहुंचा। वन विभाग आग बुझाने में नाकाम साबित हुई। क्षेत्र धुआं-धुआं हो रहे हैं और इस धुएं में लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं वन सरपंच एस.के. चन्याल ने बताया कि वन विभाग पहले से ही आग बुझाने के लिए फायर वॉचर रखती थी। 2-3 साल से वन विभाग भी वन पंचायतों की अनदेखी कर रही है, जबकि पिथौरागढ़ के जंगलों की आग बढ़ती जा रही है। सरोवर नगरी नैनीताल में टीवी के प्रसिद्ध अभिनेता करण शर्मा अपने हनीमून के लिए नैनीताल पहुंचे। करण अपनी पत्नी पूजा के साथ नैनीताल पहुंचे हैं। करण शर्मा टीवी सीरियल में एक चमकता सितारा है, जिन्होंने ये प्यार का बंधन, बा बहू और बेबी, सपनों से भरे नैना, बंदिनी, ससुराल सिमर का, पवित्र रिश्ता में एक नई पहचान आदि में काम किया है। इसके अलावा ये स्टार प्लस के धारावाहिक मोही में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। करण शर्मा ने बताया कि वो पहली बार नैनीताल आए हैं और नैनीताल की हसीन वादियों को देखकर काफी ज्यादा उत्साहित है। नैनीताल आने से पहले वो कैंची धाम, नीब करौली महाराज के दर्शन करने पहुंचे थे और अब नैनीताल की मॉल रोड का आनंद उठाया। अभिनेत्री पूजा सिंह ने कहा कि मैं नैनीताल में रह चुकी हूं। नैनीताल की सुंदरता जैसी पहले थी अभी भी वैसी ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया। नैनीताल में मेरा ये फर्स्ट टाइम है और हम लोग हनीमून पे आए हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और खासकर हमें पता नहीं था, मीन्स आइडिया नहीं था कि पूरी इंडिया में तो ऐसे इस वक्त गर्मी पड़ रही है। मैं देहरादून से वहाँ भी गर्मी पड़ रही है, बट यहाँ पर आए तो बहुत ही ठंड थी। तो मुझे सडनली रियलाइज़ हुआ कि पूजा ने कुछ भी कैरी नहीं किया था। मैं दौड़ के गया और मैंने जल्दी से कुछ खरीदा और देखा। कैसा किया मैंने? बहुत अच्छा। Nainital is a beautiful place, beautiful hill station to visit, and I have been here when I was a kid with my parents, but काफ़ी टाइम बाद मैं आई हूँ and I'm glad that I'm here with my husband, and it's a jewel city I feel, झीलों की नगरी जिसे कहते हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है। रामनगर के कॉर्बेट पार्क से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी वाले इलाकों में सांपों का निकलना शुरू हो गया। वहीं ग्रामीण इन सांपों को आबादी या अपने घरों में देखकर इन्हें न मारे, इसके लिए रामनगर की सेव द स्नेक एंड वेलफेयर सोसाइटी पिछले कई सालों से क्षेत्र में काम कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर किसी के घर में सांप निकल आता है तो ग्रामीण इस सांप को मारते नहीं, बल्कि तुरंत सेव द स्नेक सोसाइटी के सदस्यों को सांप की सूचना देते हैं। सूचना पर तुरंत ही सेव द स्नेक सोसाइटी के सदस्य मौके पर पहुंचकर सांपों को रेस्क्यू कर वन विभाग की मदद से जंगल में आजाद करते हैं। समिति के सदस्य सांपों को बचाने के साथ ही क्षेत्र में इनके संरक्षण का संदेश भी दे रहे हैं। चंद्र सिंह कश्यप जी हैं, जो ये बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। ये सांपों को रेस्क्यू करके घर, मतलब ये क्या वन विभाग की टीम के वन विभाग की मदद से घर से जो रेस्क्यू करके सांपों को जंगल में छोड़ दिया, लेकिन इनका आज तक कहीं तक रिकॉर्ड नहीं बना कि ये लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं करके। सरकार की तरफ से इनको कोई मदद नहीं मिल पा रही। इनको सरकार की तरफ से मदद मिलनी चाहिए। दरअसल में गर्मी का मौसम आ गया, सांपों का निकलना प्रारंभ हो गया है और हम लोग तो पहले से आपको पता है कि सांपों की जान बचाने में लगे रहते हैं और विभाग भी हमारी मदद करता है, इसलिए हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। आज हमने कम से कम 15 से अधिक विषैले कोबरे सांपों को रेस्क्यू कर 2 दिन के अंदर रेस्क्यू करके और आज जंगल में आजाद किए, जिसमें एक जहरीला रसल वाइपर भी था काफी हद तक। और ये विषैले जो कोबरे हैं, कोबरे को हमने कई घरों से पकड़ा है, गांव के लोगों से पकड़ा है, घरों में से पकड़ा है और इस समय हमने जंगल में आजाद कर दिया। लास्ट 2 दिन में हमें बहुत सारे केसेस ऐसे मिले थे जहाँ पे जो कोबरा या अन्य स्नेक प्रजाति है वो बाहर आ रहे थे, गांव में आ रहे थे। तो उनको हम चंद्र सिंह कश्यप और उनकी टीम हमारे हमेशा सहयोग में रहते हैं, हमारे वन विभाग के हमेशा सहयोग में रहते हैं और वन विभाग के साथ मिलकर इसको रेस्क्यू कर इसको सेफली फॉरेस्ट में छोड़ा गया है। तो ऐसे सहयोग हमेशा बना रहे ताकि हम वन्य जीव का भी रेस्क्यू कर सके और उसके साथ साथ जो जनहानि भी ना हो। और खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रविवार रात उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के चंडाक इलाके में बारात में शामिल एक वाहन के अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर जाने से 4 लोगों की मौत हो गई और अन्य 4 घायल हो गए। चमोली की ओर जाते समय वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक मृतकों में 2 भाई बताए जा रहे हैं। दस मई से शुरू हो रही 4 धाम यात्रा के लिए सरकार ने तैयारियां तेज कर दी है। चुनाव से फ्री होकर सरकारी अमला अब 4 धाम यात्रा की तैयारी में जुट गया है। यात्रा के लिए सभी व्यवस्थाओं को बेहतर किया जा रहा है। चुनाव आयोग भी 4 धाम यात्रा को लेकर विभागीय समीक्षा की अनुमति दे दी है। इसके बाद 4 धाम यात्रा से जुड़े सभी विभागों ने अपनी तैयारी को तेज करना शुरू कर दिया। चारों धामों के लिए अब तक 12,50,000 से ज्यादा यात्री रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। तो वहीं रजिस्ट्रेशन शुरू हुए सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त बचा हुआ है। सबसे ज्यादा केदारनाथ धाम के लिए 4,22,000 श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। बद्रीनाथ धाम के लिए 3,56,000, गंगोत्री धाम के लिए 2,32,000 और यमुनोत्री धाम के लिए 2,20,000 श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। जबकि हेमकुंड साहिब के लिए 17,600 यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। लोहाघाट क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता मदन खोलिया ने जानकारी देते हुए बताया कि चंपावत के बाराकोट ब्लॉक के प्रसिद्ध रामेश्वर घाट में पिछले 6 से 7 महीनों में ही 3 युवाओं की सरयू नदी में नहाने के दौरान डूबने से मौत हो गई, लेकिन उससे पहले भी कई लोग अपनी जान इस घाट में गंवा चुके हैं। खोलिया ने कहा, इतने लोगों की जान जाने के बाद भी प्रशासन अब तक नहीं जागा। प्रशासन के द्वारा रामेश्वर घाट में ना तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं और ना ही जल पुलिस की तैनाती की गई है। उन्होंने कहा, प्रशासन लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। सुरक्षा अति आवश्यकी है, जिसमें कि घाट के किनारे किनारे चैन अगर लग जाए, जल पुलिस की तैनाती की जाए, जिसके लिए हमने शासन प्रशासन को बार बार अवगत करा दिया है। अभी तक प्रशासन द्वारा इसकी कोई सूझ नहीं दी गई है। जिससे 6 महीने में 3 युवाओं की मौत हो चुकी है और खनन माफियाओं द्वारा भी वहाँ पर को खड्डे खोदे जा रहे हैं। मेरे शासन प्रशासन में तो आपके माध्यम से आवाज है कि उस नदी तक पे खनन भी न किया जाए। उत्तराखंड में विकास नगर की कैनाल बाईपास रोड, जो दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित जीवनगढ़ से सीधा हरबटपुर को जोड़ती है, जिस पर विकास नगर शहर में भारी वाहनों की आवाजाही होती है। बता दें कि मुख्य बाजार से जाने वाला मार्ग, जो पहले से ही भारी ट्रैफिक दबाव और अतिक्रमण के चलते यातायात की समस्या से अक्सर अवरुद्ध रहता है। रविवार को श्री सिद्धपीठ बालाजी मंदिर कोसीघाट के तत्वावधान में नगर में हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में विशाल और भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का नगर में कई स्थानों पर जोरदार स्वागत भी किया। पूरे शहर का वातावरण भक्तिमय हो गया। शोभा यात्रा में बाहर से आए कलाकार भगवान की विभिन्न लीलाओं के माध्यम से, झांकी के माध्यम से मंचन करते हुए श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। गत कई वर्षों से हम लोग यहाँ पे बालाजी महाराज की एक भव्य और बहुत ही विशाल शोभा यात्रा निकालते आ रहे हैं और आज भी ये निकाल रहे हैं, जिसमें पूरे हमारे भारत से जो है दूर दूर से झांकियों के कलाकार जो है यहाँ के भगवान की लीलाओं का मंचन करते हैं। बाबा के डोले के साथ सैकड़ों भक्त जो है बाबा के नाम के जयकारों के साथ, भजनों के साथ जो है शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। और जैसे मैं बता दूं, आज शोभा यात्रा है और कल के दिन यहाँ पर संकट मोचन हवन का कार्यक्रम रहेगा और परसों 23 तारीख हनुमान जन्मोत्सव के पावन पर्व पर विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा और सायकाल 56 भोग का वितरण भी किया जाएगा।
और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में बीजेपी नेता कर रहे हैट्रिक का दावा। प्रभारी सौरभ बहुगुणा बोले सभी 5 सीट जीतेंगे। 19 अप्रैल को हुआ था मतदान। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के धूधू कर जल रहे जंगल। वन विभाग आग बुझाने में नाकाम हुई साबित। धुएं से गांव के लोगों को हो रही परेशानी। चमोली में कई हेक्टेयर जंगल जलकर खाक। चारधाम यात्रा के लिए तैयारी तेज। चुनाव से फ्री होकर यात्रा की तैयारी में जुटे विभाग। 10 मई से होगी यात्रा की शुरुआत। पिथौरागढ़ में शादी से लौटते समय हादसा। वाहन खाई में गिरने से 4 की मौत। मृतकों में 2 भाई बताए जा रहे हैं। अस्पताल में करवाया भर्ती। और उत्तराखंड की चोटियों पर बर्फबारी और बारिश। ऊंचाई वाले क्षेत्र में फिर महसूस होने लगी ठंड। वहीं राजधानी में टूटा गर्मी का 9 साल का रिकॉर्ड। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।